कितने जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली एक्सेस कितने जा सकते हैं ये तो डिपेंड करता है अडॉप्शन लेवल के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टोकन है वो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। कुछ लोग उसको कुछ नहीं समझते, लेकिन हम जो है काफी कुछ समझते हैं। हर एक इंसान का अपना एक नजरिया होता है चीजों को देखने का, हमारा एक अपना एक नजरिया है, ठीक है। तो रिसेंटली में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हैक्स जो है एक टॉप लेवल का जो प्रोजेक्ट है, टॉप लेवल का कुछ लोग स्कैम भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको अपने एक नजरिए से देखते हैं। दोस्तों रिसेंटली में अगर आप हैक्स को देखोगे, मैंने एक जो वीडियो बनाया था ऑलरेडी हैक्स के ऊपर जो है, अगर आप यहाँ पे हैक्स लिखोगे और क्रिप्टोनिक वन लिखोगे तो मेरे जो हैक्स के ऊपर कुछ वीडियोस आपको नजर में आएंगे, ठीक है। एक तो 3 महीने पहले बनाया था और यहाँ 7 दिन पहले बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 महीने का तो चलो आपने मिस कर दिया होगा या नहीं करा होगा, वो एक अपनी मर्जी है, ठीक है। अब ये जो मैंने 7 दिन का जो वीडियो बनाया था 7 दिन पहले, मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा था हैक्स का जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा अब ये देख लो, ठीक है। तो ये वाला अगर वीडियो भी 124 लोग व्यूज ही आए, इस पे कुछ ज्यादा नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैम है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये बहुत एक अच्छा एक टोकन हो सकता है। और हैक्स को अगर मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि मतलब कि आप बाद में सोचोगे। एक बार मेरे ही साथ ही ऐसा हुआ था, हैक्स को एक बार मैंने लिया था, उसके बाद मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। कुछ महीनों के बाद मुझे ये पता चला कि हैक्स जो है 10,000x जो है हो चुका है। नहीं, मैं अब 7 दिनों का हैक्स का प्राइस दिखाता हूँ दोस्तों। 7 दिनों के अंदर ये डबल हो चुका है, मतलब 3-4 दिन के अंदर ये डबल हो चुका है ये। और डबल होने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टोकन है जिनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनको आपको कभी भी मिस नहीं करना। हैक्स का जो वीडियो मैंने 2-3 बनाए हैं, अगर आपको टाइम लगे तो अपने आप से भी देख सकते हो। तो हैक्स क्यों एक बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि सबसे पहले कि हैक्स ने ऑलरेडी अपनी एक मार्केट में इमेज छोड़ी हुई है, वो 10,000x से भी ज्यादा ऊपर गया हुआ है अपने जो पास्ट जो टाइम के अंदर। और इसने एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम मतलब पल्स चेन को भी यहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है। उसके पल्स चेन एक ब्लॉकचेन है और उसके ऊपर काफी सारे इकोसिस्टम बिल्डअप है, बहुत सारे जो मीम है, बहुत सारे जो डीफाई है उसके ऊपर बिल्डअप है। अगर आप जाना चाहते हो तो पल्स चेन इकोसिस्टम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो पल्स चेन और हैक्स का जो कनेक्शन क्या है, जब ये इथेरियम जो था इथेरियम के ऊपर हैक्स था इनका, तो हैक्स को उठा के इन्होंने पल्स चेन के इकोसिस्टम में डाल दिया। बिकॉज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इथेरियम की वो गैस फीस की थी, तो गैस फीस को एक अलग वे में जाने से पहले ही इन्होंने एक हैक्स को उठा के अपनी चेन के ऊपर डेवलप कर दिया। और कहीं ना कहीं जो हैक्स जो पल्स चेन के ऊपर आया, इसकी जो फीस है इतनी कम है कि आप अगर इसके ऊपर बाय करोगे और खरीदोगे, इसके जो पीएलएस टोकन जो पल्स चेन के जो टोकन यूज होते हैं कि फीस एज गैस फीस, जो गैस फीस में यूज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके काफी कम लगेंगे और वो खत्म ही नहीं होंगे बहुत लॉन्ग टर्म तक। लेकिन अगर ये चेन चल गई तो फ्यूचर में बहुत अच्छा एक आपको रिटर्न मिल सकता है। एनीवे हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हैक्स की कर रहे हैं। हैक्स क्यों एक बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है, देखो हैक्स के अंदर क्या होता है, स्टेकिंग होता है, ठीक है। स्टेकिंग होता है और स्टेकिंग जो अनस्टेक करता है उसे कहीं ना कहीं पेनल्टी दी जाती है। वो पेनल्टी जो होती है वो स्टेकर्स के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। एक तो प्लस पॉइंट ये है जो स्टेक करता है उनके लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करता है। यहाँ पे रिसेंट में मैंने इनकी एक इनकी नोटिफिकेशन वगैरह देखी थी, तो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो कम टाइम के लिए स्टेक करते हैं। बहुत कम लोग हैं वो 5,555 डेज जो मैक्सिमम डेज हैं जिसमें जो लोग हैं वो स्टेक कर सकते हैं, इतने डेज से ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो 5,555 मतलब कई साल हो गए इसके लिए, कई सालों के लिए स्टेक करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ क्या पता उनका कोई मकसद हो या इसका कोई बड़ा प्लान हो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है हैक्स से रिलेटेड। अब दोस्तों ये क्यों अब जा सकता है, स्टेकर्स के लिए बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट करता है या स्टेक करता है एक ही बात है, तो वो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए हैक्स होता है, ठीक है। अब जो स्टेक करता है उसके टोकन का क्या होता है दोस्तों, उसके टोकन्स उसी टाइम जैसे ही स्टेक करता है उसी टाइम बर्न होते हैं, लेकिन जब लास्ट डेट होती है तो उस टाइम जो इनके टोकन है वो मिंट होते हैं। तो मतलब मार्केट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डिफ्लेशनरी
इकोसिस्टम का जो डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम बन जाता है उस टाइम जब लोग स्टेक करते हैं। जब लोग अनस्टेक करते हैं उस टाइम एक हाइप होती है मार्केट के अंदर, और हाइप होने के साथ-साथ कुछ लोग उसमें अनस्टेक करते हैं, तो उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता उस सप्लाई का। तो एनीवे ये जो इकोसिस्टम है थोड़ा-सा डिफर है, और ऐसा डिफरेंट जो इकोसिस्टम है देखने को नहीं मिलता। अपने इकोसिस्टम का कोई बहुत ही बड़ा यूज केस ना बना के इन्होंने एक ऐसी इकोसिस्टम को बिल्ड किया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया है जिसके अंदर जो स्टेकर्स को, लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं उनको फायदा होता है। इसकी जो लास्ट टाइम जो एक्सेस गए थे वो काफी अच्छे खासे गए थे, 50 सेंट इसका ऑल टाइम हाई था। अभी कितने हैं दोस्तों? अभी 0.008 है। उस टाइम इथेरियम के ऊपर था, और फीस का चक्कर बहुत था कि लोग फीस की वजह से लोग इसके अंदर एंट्री नहीं लेते। लेकिन अभी इथेरियम के साथ साथ ये पल्स चेन के ऊपर भी है। पल्स चेन के ऊपर जो फीस है वो बहुत ही कम है, और इसके ऊपर जो वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस हैं। इवन जो रिचर्ड हार्ट है वो भी पल्स चेन को ही प्रेफर करता है, हेक्स अगर कोई बाय करना चाहता है। ठीक है, अब जो है हेक्स के ऊपर भी हेक्स जो पल्स चेन के ऊपर है उसके ऊपर भी लिक्विडिटी का अच्छी खासी है। इथेरियम के ऊपर तो पहले से ही पड़ी है। तो अब जो इतनी फीस ऑलरेडी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, कंजेशन आ रहा है इथेरियम के अंदर, तो वो दिन दूर नहीं है जब एक ट्रांजैक्शन का $50 $60 देना पड़ेगा, और लोग वहां पे हैक्स को ना बाय करके वो कहीं ना कहीं पल्स चेन के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं वो पल्स चेन के ऊपर आके हैक्स को बाय करेंगे। इतने लोग नहीं देखे जो इंडियन कम्युनिटी के अंदर हैक्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, और ये जो अंडर वैल्यूड है जब ये अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आप देखो कि 1 वीक के अंदर, 1 वीक के का चार्ट दिखा रहा हूं मैं, 1 वीक के अंदर यहां से लेके 1 वीक भी नहीं, 5-6 दिन के अंदर यहां से यहां डबल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, पहले काफी नीचे गया, जैसे मार्केट जा रही थी, जैसे मार्केट बिहेव कर रही थी वैसे ही इसने बिहेव किया, नीचे गई। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर इसने बहुत अच्छा रन दिखाया, और सबसे ज्यादा अल्ट कॉइन में जितने भी अच्छे इकोसिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा हैक्स ने रन दिखाया है। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 का जो टोकन है हमारा है जोरा। जोरा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो फिलहाल जो पोल्का डॉट इकोसिस्टम के ऊपर भी बिल्डअप है, और जो है इथेरियम के ऊपर भी बिल्डअप है। और जो जोरा इकोसिस्टम है ये जापानीज इकोसिस्टम से रिलेटेड है, और ये एक फिनटेक कंपनी है, और इसके अंदर जो है काफी लोगों ने अपना पैसा खोया है। ठीक है, इससे पहले मतलब पिछले बुल रन में अगर देखो तो इसमें काफी लोग जो है इसमें अपना पैसा इसमें लूज करके गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इकोसिस्टम था वो था इन्फ्लेशनरी। ऑलरेडी मेरे जो वीडियोस है सोरा, अगर जोरा लिखोगे जोरा और जोरा के साथ क्रिप्टोनिक 1 लिखोगे तो मेरे वीडियो आ जाएंगे, उसमें भी मैंने टोकनोमिक्स के बारे में बताया है। जोरा इकोसिस्टम उस टाइम जो इन्फ्लेशन था, लेकिन अब वो डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम, और ये जो इकोसिस्टम है कॉन्स्टेंटली एडॉप्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है। फिलहाल इनका जो है कई जो मैसेज डेली बेसिस के ऊपर आते हैं, ट्वीट आते हैं डेली बेसिस पे, उसके अंदर ये पार्टनरशिप भी करते हैं, और इसमें कई जो टोकन के साथ जो लिक्विडिटी से रिलेटेड जो न्यूज होती है वो देते हैं, और इसके साथ साथ एएमए की भी न्यूज देते हैं। 24 सितंबर को, नेक्स्ट 24 सितंबर को इनका एक अच्छा खासा एएमए है। अगर आप देखना हो तो किसी जो क्यूरियो दाओ करके एक इकोसिस्टम है उसके साथ इसका जो एएमए है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, कोई स्कैम होने का कोई चांसेस हमें तो लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका इकोसिस्टम है वो अंडर वैल्यूड है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे 4 मिलियन मार्केट कैप है, लेकिन अभी जो 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे 2.70 2.60 मिलियन के आसपास मार्केट कैप थी। एडॉप्शन लेवल तेजी से बढ़ता है इन टोकन्स के अंदर, और फिलहाल अगर देखो तो इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। फुल्ली डिल्यूशन भी जितना जो मार्केट कैप है उतना ही। ठीक है, अब डिफ्लेशन का मतलब कि इसके टोकन लगातार मार्केट से उड़ रहे हैं। इसके इकोसिस्टम के ऊपर जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जो भी ट्रेडिंग होती है, कुछ भी आप स्टेक भी करते हो, तो कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन होगी वो इनके इकोसिस्टम के पास कुछ फीस जाएगी या कुछ भी जाएगा, तो वहां पे ये क्या करते हैं, अपने ही टोकन को बर्न करते हैं। देखो दोस्तों, ऐसे टोकन का क्या बताना जिसका जो टोकन का सबको ही पता रहता है। कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड सबको पता होते हैं, जैसे पोल्का डॉट, जैसे कॉस्मोस, जैसे इथेरियम, जैसे बिटकॉइन, बड़े बड़े यूट्यूबर बात करते हैं। लेकिन ऐसे जो जैम होते हैं इनको ढूंढने के अंदर बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों।
ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियोस रियली में अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे टोकन समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो तीसरा टोकन कौन सा है, ठीक है। ये अंडर वैल्यूड जेम है, एक मीम है, और अगर हम 7 डेज के अंदर देखेंगे तो भी ये भी बुलिश लगेगा, और 1-0 को रिसेंट डेज में इसने किल किया है। पंप आया थोड़े दिन पहले और थोड़ा सा जो करेक्शन हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, इसके बाद में भी और ज्यादा पंप आए फ्यूचर में। तो ये तीसरा जो मीम टोकन है, इसकी कम्युनिटी से मैंने बात करी, मुझे ठीक ठाक लगी इनकी कम्युनिटी, और वहां पे ये मेरे को लगा कि ये वाला जो टोकन है, बिकॉज ये मीम भी है, मीम के साथ साथ इसका एक यूज केस भी है, और अब प्ले टू अर्न भी है, छोटा इकोसिस्टम है। लेकिन मैंने ये सुना है कि सोलाना का जो बंदा है वो इनके ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गेम भी हो सकती है, और किसी एक बड़े जो किसी बंदे का भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्कैम की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, उतने ही पैसे डालना किसी भी टोकन के अंदर जितना आप उसको अफोर्ड कर सको, ठीक है। अगर वो स्कैम हो जाए तो आपको ये ना लगे कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये 3 टोकन है, एक तो हैक्स, और दूसरा जो है जोरा, और तीसरा गेम ऑफ मीम। जो 3 टोकन है बहुत ही जबरदस्त जो है इकोसिस्टम हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्रिप्टो के अंदर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरे फेवरेट 3 टोकन है, नेक्स्ट वीक में आपको 3 टोकन और बताऊंगा। छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।